हेलो दोस्तों, जैन वर्ष में आपका स्वागत है। मैं विनेश सिंह। दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इतने ही नहीं तंदुरुस्त होंगे जी। तो मेरे प्यारे, आज पढ़ाने वाला है जी त्रिकोणमिति के परिचय। तो ऑब्जेक्टिव कराने वाला है ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन नो डाउट सीधे टिकट। भाई अगर आप भी त्रिकोणमिति से डरते हैं जी, हाँ इसलिए नहीं पढ़ते हैं जी, तो यह वीडियो आपके लिए है। क्योंकि बेसिक लेवल से भाई हाई लेवल तक पढ़ाया जाएगा, नो डाउट ऑब्जेक्टिव में कराया जाएगा टिकट। भाई मैंने पार्ट 1 इस वीडियो बना दिया है भाई। क्या गुरु जी, त्रिकोणमिति का परिचय तो मैंने पार्ट 1 बना दिया भाई। कसम आर्यभट्ट का। हाँ जी, हम है बिहारी, अब मैथ तक खत्म करेंगे बीमारी। तो मेरा भाई वादा रहता है, रब से ज्यादा रहता है। तो देरी किस बात का मेरे प्यारे, चलिए आज के ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे, पिछले वीडियो में मैंने 10 तक के ऑब्जेक्टिव तो बता दिया था, नो डाउट सीधे करा दिया था भाई टिक आउट। आज 11 नंबर के ऑब्जेक्टिव तो देखने वाले हैं, नो डाउट कैसे करेंगे गुरु जी टिक आउट। देखिए मेरे प्यारे, तहरा है टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 12/5। तो साइन थीटा का मान होगा, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। देखिए हबड़ाना नहीं है, थोड़ा सा भी इधर उधर जाना नहीं है भाई। टेन थीटा का मान होता है भाई, टेन थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है P/B। क्या होता है भाई? P/B। तो आपको मालूम है। मैं कहूं कि भाई जब P/B होता है, साइन थीटा तथा होता है गुरु जी, तो साइन थीटा तो होता है मेरे प्यारे ए गुरु जी P/H। चाहे जी साइन रहता है प्यार है, और टेन रहता है प्यार पे भरोसा है, B/P। हाँ जी, अगर त्रिकोणमिति का शादी वाला वीडियो नहीं देखे हैं आप, तो इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, या प्लेलिस्ट में आप चले जाइएगा। मैंने करा दिया भाई त्रिकोणमिति का शादी। हाँ, सभी ऑब्जेक्टिव तो बता दिया है, तो जाके देखने की जरूरत है। अभी जाना नहीं और उतारना नहीं है, आज के क्लास में भी समझ में आएगा भाई। P/B, हाँ जी, साइन तथा होता है P/H। अब देखिए मेरे प्यारे, मुझे P का मान मालूम है कि P का मान 12 होगा, P का मान मालूम 12 होगा। अब B का मान का जरूरत नहीं है, मुझे H का मान का जरूरत है जी, H का मान का जरूरत है। तो गुरु जी क्या होगा? तो देखो मेरे प्यारे, किसी तो ऊपर वाला तो नहीं तो नीचे वाला तो पकड़ लेते हैं जी। अगर विषम संख्या ले रहा है, जैसे विषम संख्या 5 है, तो विषम संख्या के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था ट्रिपलेट बनाने का। गुरु जी क्या? तो भाई H के लिए H² -1/2 और H² +1/2। मैंने ट्रिक बताया भाई, आपको तरीका बताया ट्रिपलेट याद करने का। भाई समझा दे रहा हूं, हबड़ाना मत तुम। अब देखो H के जगह पे भाई 5 मैंने अगर B का मान ले लिया 5, तो ठीक है 5। अब H² का स्क्वायर, तो मतलब 5 का स्क्वायर तो 50 25। अब 25 में 8, 25 में से 8 हटा देंगे तो हो जाएगा 24। और जब 24 में से 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 12। इतना तो तुझे बुझाया ही होगा। अब देखो फिर 5 का स्क्वायर, तो 50 25, 25 में 8 जोड़ेंगे 26, और 26 में 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 13। इसका मतलब ई हो गया बेस, ई हो गया लंब, ई हो गया तण। जो सबसे बड़ा भुजा रहता है वही तो तण होता है, तो इसका भाई हो जाएगा तण। समझे? एकदम थोड़ा सा भी अदुताने नहीं है, दिमाग में ही तुम कर सकते हो। किसी ए दो ते पकड़ो, 50 25, 25 में से 24, 24 में 2 से भाग करे सर जी 12, ऊपर आ रहा है। तो 50 25, 25 में जोड़ेंगे 26, और 26 में 2 से भाग करेंगे भाई 13। इसका मतलब H का मान ही हमारा 13 आएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 12/13। या ऐसे भी बना सकते हो, मैंने तुझे बताया है, बार बार समझाया है भाई। सब्जेक्टिव क्लास में ऐसे मैंने बताया था। हाँ जी, टेन थीटा अदर ABC। हाँ, अगर यहाँ से देखे तो ये P हो जाएगा, P का मान 12, आई देखेंगे तो B हो जाए, तो सामने वाला पदली, अब बदल वाला बबली भाई 5 हो जाएगा। सामने वाला लंब होता है भाई, बदल वाला आधार होता है। ये सबसे बड़ा क्या होगा? तो ए दुर जी हमको मालूम है, H वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, आंसर तो बुला लेंगे। तो अब देखो वैसे भी तुम बना सकते हो। अब भाई P² + B², 5 के स्क्वायर। तो अब देखो, तो भाई तरो दे, तो H इक्वल टू तर दो दे भाई, P जहाँ पे क्या है 12, तो तर दो दे 12 पर ही है 144। अब प्लस B जहाँ पे क्या है गुरु जी 5, 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25। अब दोनों तो जोड़िए तो आ जाएगा 5 4 9, 4 2 6, 8 इस तीसरा वर्गमूल होता है 13 का। तो ऐसे भी कर सकते हो, मगर ऐसा ज़्यादा समय लगेगा, फिर त्रिभुज बनाना पड़ेगा। इसलिए मैंने शॉर्ट कट वाला तरीका बताया भाई, ट्रिपलेट बनाने का 12/13। ऐसे इस तरीके से तुम बना सकते हो। समझे? चलिए दूसरा नियम लागू करेंगे। हाँ,
विषम संख्या के लिए दूसरा नियम लागू करेंगे। आप वीडियो तो अंत तक बने रहिएगा भाई, आज आप तो सीखते जाइएगा, मेरा 100% वादा है जी। तो चलिए मेरे प्यारे, इसका राइट आंसर होगा 12/13, नो डाउट, सीधे टिक आउट, दोनों तरीका से। चलिए भाई, शॉर्ट तरीका से लॉन्ग तरीका सब कुछ बताएंगे, हाँ ट्रिक क्या है सब कुछ एकदम विधिवत। तो आज चलिए भाई 11 नंबर का राइट आंसर होगा 12/13, 12/13 ऑप्शन नंबर बी, मैथ बनाएंगे बादशाह, नो डाउट, और सीधे तरना होगा मेरे प्यारे टिक आउट, क्योंकि हम तराते हैं ऑब्जेक्टिव में, नो ऑब्जेक्शन। चलिए मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। 12 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है दूर से, कह रहा है tan थीटा इक्वल टू P/Q। तो P साइन थीटा माइनस Q cos थीटा बटा P साइन थीटा प्लस Q cos थीटा समान होगा, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। कैसे गुरुजी, समझने की जरूरत है मेरे प्यारे। देखो जी, tan थीटा इक्वल टू P/Q दे दिया है, इतना तो तुझे मालूम। tan थीटा इक्वल टू P/Q दे दिया है, तो tan थीटा क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात P/B होता है, इतना तो तुझे मालूम ही होगा, P/B होता है। अगर तुम इसमें सेटअप करने जाते हो तो P है तो P है, और साइन थीटा का मान क्या होता है भाई, P/H। अब इससे तो तुम्हें P का मान मिल जाए मगर H का मान नहीं मिला गुरुजी, तो इस संख्या रहता तो मैं वह वाला फॉर्मूला, वह वाला तरीका लगा देता भाई। तो कैसे गुरुजी बनाया जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं मेरे प्यारे, इसके लिए क्या करते हैं कि P मालूम है, B मालूम है जी, तुझे H की जरूरत है, क्योंकि साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है P/H। तो H के लिए फॉर्मूला क्या होता है जी, H के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो P² + B²। हाँ जी, रूट लगाते तो H इक्वल टू P के जहाँ पे क्या है मेरे प्यारे, तो P के जहाँ पे P है तो P का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस B के जहाँ पे क्या है तो B के जहाँ पे Q है तो Q का स्क्वायर हो जाएगा, और रूट है तो रूट। तो हमारे H का मान आ गया भाई P² + Q²। अब देखो मेरे प्यारे, यहाँ से देखो P है तो P दूंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा जहाँ पे हम क्या लिख सकते P/H, क्योंकि साइन थीटा का मतलब क्या होता है, P/H त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। अब P का मान क्या है मेरे प्यारे, P का मान यहाँ पे P है तो P दे दिए। H का मान क्या है मेरे प्यारे, H का मान आया है भाई रूट में P² + Q²। तो क्या इसके जहाँ पे हम इतना देंगे, एकदम देंगे, हम यहाँ पे दे देंगे मेरे प्यारे P ऊपर और नीचे P² + Q² और रूट में, इतना तो समझ में आता ही होगा। माइनस है तो भाई माइनस है, डायरेक्ट सेटअप कर देते हैं, माइनस है तो माइनस है। हाँ जी, अब भाई cos थीटा, भाई Q है तो Q दे देते हैं, Q है तो Q दे देते हैं। cos थीटा जब भाई त्रिकोणमितीय अनुपात होता है तो आपको मालूम होना चाहिए B/H होता है, भरोसा है ना जी। साइन कहता है प्यार है, cos होता है भरोसा है भाई, B/H। cos क्या होता है B/H, तो B का मान मेरे प्यारे क्या है, तो बोलो सर जी Q है। B का मान मेरे प्यारे क्या है, तो बोलो Q है। H का मान तो वेन सेम यही हो जाएगा, B/H होता है तो B का मान क्या है, Q है तो Q दे दिए, H का मान यही। तो चलिए मेरे प्यारे P² + Q²। थोड़ा सा भी हबड़ाने की जरूरत नहीं है भाई, सीधे तुम तो दिमाग में डालने का भाई, सीधे आपके दिमाग में डालने का प्रयास करेंगे भाई, डालेंगे P है तो फिर P, और जो साइन थीटा का मान यही सेम उतर जाएगा। चलिए क्या होगा, P/रूट में P² + Q²। अब देखो मेरे प्यारे नीचे प्लस है तो प्लस, फिर यही चीज सेम, क्योंकि Q है तो Q सेम यही चीज, तो Q दूंगे Q बटा P² + Q²। मेरे प्यारे अब इसे मैं मिटा दूं क्या, भाई तुम तो निकाल सकते हो, अब इसे मैं मिटा दूं तो बोलो हाँ गुरुजी मिटा दीजिए, अब तुम तो निकाल सकते हो। अब देखो मेरे प्यारे यहाँ पे देखने के बाद क्या मालूम है, P में P से दूंगा होगा तो P² आ जाएगा, P²। अब बट्टा में क्या आएगा भाई, रूट में P² + Q²। अब देखो माइनस है तो माइनस, अब देखो Q में Q से दूंगा होगा तो Q² आ जाएगा, अब बट्टा में सेम चीज है
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे भाई पी में पी से गुणा हो रहा तो पी स्क्वायर, अब बट्टा में सेम यही उतर जाएगा गुरुजी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। भाई नीचे प्लस है तो प्लस, क्यू में क्यू से गुणा हो रहा है तो क्यू स्क्वायर, अब बट्टा में रूट में भाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आया ही होगा। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है भाई, बट्टा ते घटाव दिखाई दे रहा है गुरु जी, तो बट्टा ते घटाव बना देते हैं मेरे प्यारे, इसलिए हबड़ाना नहीं है, इधर उधर जाना नहीं है। चले मेरे प्यारे इस तो बट्टा ते घटाव बनाते हैं। बट्टा ते घटाव ये दोनों का लघुत्तम भाई सेम है तो सेम होगा, क्या होगा गुरु जी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रूट में, ऊपर क्या होगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ऐसे ही लग रहा है भाई, नीचे ऊपर तर जाएगा, ये दोनों तर जाएगा भाई, यही तो बचेगा। अब देखो बट्टा में फिर सेम, ये दोनों लघुत्तम निकालिए, ये दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो क्या होगा वही सेम, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। हाँ जी, आ ऊपर क्या पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो एक बार में यही तो एक बार में यही भाई, एट एटम एट भाई सेम, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एक बार में यही आएगा भाई, वही सेम उतर जाएगा। सेम चीज है 1/4 करेंगे मेरे प्यारे तो इससे यह कैंसिल हो जाएगा। देखिए एक ही जैसा है भाई, नीचे वाला हर से भाई नीचे वाला इसका हर भी गायब हो जाएगा, एकदम सेम कैंसिल हो जाएगा, थोड़ा सा भी अदुताना नहीं है। चलिए पी स्क्वायर अब माइनस क्यू स्क्वायर, अब बट्टा में क्या बचेगा भाई, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, यही तो बचेगा, तो यही तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा। नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। हाँ जी नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। चलिए मेरे प्यारे थोड़ा सा भी दिक्कत प्रॉब्लम दर्जन परेशानी हो तो अपने भाई समझते हैं मेरे प्यारे, कमेंट बॉक्स में कमेंट तो चिपका देना। मैं 100% वादा कर रहा हूँ भाई कि आपके हर एक कमेंट तो मैं पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी जरूर दूंगा, या दूसरे वीडियो में मैं बता दूंगा कोई भी सवाल हो। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा जी, कितना नंबर सवाल है गुरु जी, हाँ जी कितना नंबर सवाल है, 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, अब बट्टा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। मैंने तुझे बताया है, हाँ जी मैंने तुझे समझाया है, समझाते छोड़ेंगे। चलिए मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। थोड़ा सा भी हबड़ाना, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। चलिए थोड़ा सा भी हबड़ाना नहीं है, एकदम प्यार से समझना है मेरे प्यारे, समझ में आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ। चलिए 13 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, समझने की जरूरत है। 13 नंबर सवाल क्या कह रहा है मेरे प्यारे, चलिए देखते हैं भाई। 13 नंबर सवाल कह रहा है गुरु जी, वन प्लस डॉट थीटा स्क्वायर डॉट स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट बंद है जी। इसके बाद क्या है 1 माइनस टॉस स्क्वायर थीटा, भाई किसके बराबर होगा, थोड़ा सा भी हबड़ाओ मत, इधर उधर जाओ मत। देखो मेरे प्यारे मैंने तुझे बताया था जी, बार बार समझाया था भाई, सीसी याद है ना, सीसी याद है भाई, क्या सीसी गुरु जी मुझे ना बुझाया तो देखो मेरे प्यारे कि टॉसेट COSEC टॉसेट स्क्वायर थीटा अब माइनस टॉट स्क्वायर थीटा COT टॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो तुझे तो मालूम होना चाहिए, सीसी मैंने बताया था जी, सीसी दोनों में सीसी है भाई, यही तो होता है। टॉट 10 कभी भी माइनस में ही रहते हैं। अब मेरे प्यारे तो थोड़ा सा तुम बता दो कि इसके जगह पे COSEC टॉसेट थीटा स्क्वायर जगह पे 1, अब माइनस में है तो इधर आया तो प्लस में लिख सकते हैं क्या, तो बोलो कि एकदम लिख सकते हैं गुरुजी, तो क्या इसके जगह पे हम इतना लिख सकते हैं, तो हाँ एकदम लिख सकते हैं। तो इसके जगह पे भाई यह जब इसके बराबर है तो इसके जगह पे हम इतना लिख दे रहे हैं जी, तो लिख देंगे COSEC टॉसेट COSEC टॉसेट थीटा ना जी। अब देखो मेरे प्यारे इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं गुरुजी, यहाँ पे देखो मैंने तुझे भाई त्रिकोणमिति से जब शादी कराया था उसी समय मैंने
भाई एक 2 वीडियो हो जाए फार्मूला वाला, उसी समय मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 होता है मेरे प्यारे। तो अब मुझे बता दो जी कि साइन थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1, अब प्लस में है तो भाई माइनस में इधर चला जाएगा। तो क्या तुम बताओ कि इतना के बराबर में मैं इतना लिख सकता हूं क्या? यही तो है, यही तो है जी। तो एकदम दूर जी 1 माइनस cos थीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा स्क्वायर। तो आप एकदम यहाँ पे कुछ नहीं तो दूंगा तो सिंबल यहाँ पे भाई लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब मेरे प्यारे बताओ, तुझे मालूम है कि साइन का संबंध cos से होता है, cos थीटा से होता है मेरे प्यारे। तो क्या ये फार्मूला आप तो पहले से पता है क्या कि COSEC cos थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 बटा साइन थीटा। हाँ जी, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये फार्मूला तुझे पहले से मालूम है क्या? तो भाई मालूम नहीं तो मालूम कर ले भाई, यह भी होता है या यह भी होता है COSEC cos थीटा इक्वल टू 1 बटा साइन थीटा। भाई जब यहाँ पे स्क्वायर तो यहाँ पे भी स्क्वायर लगा दिया गया है, तो इसलिए हवड़ाना नहीं है, यहाँ पे ए भी हो सकता है जी। मैंने फार्मूला बनाना सिखाया है भाई, उसमें जाते तुम देख लेना। अब इसके जगह पे हम लिख सकते हैं क्या 1 बट्टा साइन, क्योंकि यह इसके बराबर है तो 1 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा दूंगे साइन स्क्वायर थीटा। अब मेरे प्यारे बताओ, जब साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, नो डाउट होगा, सीधे टीट आउट होगा। देखो भाई तुझे समझाने के लिए मैं इतना लिखा हूं जी, नहीं तो मैं 1 से 2 लाइन में ही सवाल तो मैंने सुना दिया रहा था, पर तुझे समझ में नहीं आता अगर फार्मूला नहीं मालूम है तो। इसलिए भाई फार्मूला वैसी चीज है भाई, इसको याद कर लेना, और नहीं तो याद करने का मन नहीं है भाई तो वीडियो भाई आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, त्रिकोणमिति का शादी, जाके उस वीडियो तो देख लेना भाई। फार्मूला कैसे बनाया जाए, कैसे जांच किया जाए, सब कुछ मैंने बताया है। चलिए मेरे प्यारे, चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न जो देखते हैं। चलिए इसका राइट आंसर पहले देख लेते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। कितना नंबर सवाल है गुरुजी? 13 नंबर था राइट आंसर 1, ऑप्शन नंबर डी नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। चलिए 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 भाई नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं। चलिए 14 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी अपलोड स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, देखने जरूरत है। 14 नंबर सवाल कह रहा है, ऐ मेरे प्यारे COSEC 64 स्क्वायर 57 डिग्री और था माइनस 10 स्क्वायर 33 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। देखिए मेरे प्यारे, यहां पे एक चीज देख लो मेरे प्यारे, तुझे मालूम होना चाहिए कि cos थीटा भाई किस में बदलता है जी, cos थीटा किस में बदलता है, तुझे नहीं मालूम है क्या? तुझे नहीं मालूम है क्या? साइन बदलता है cos में, टेन बदलता है cos में, तो ये बदलता होगा सेट में। हाँ सेट स्क्वायर में से भाई 10 स्क्वायर धरता है तो 1 होता है, तो इस राइट आंसर 1 ही होगा। कैसे होगा सब कुछ हम विधवा देखेंगे, कैसे होगा सब कुछ हम विधवा देखेंगे। तुझे मालूम होगा कि COSEC cos थीटा स्क्वायर इक्वल टू ए दुरुजी क्या होता है, ए दुरुजी क्या होता है, तो होता है मेरे प्यारे सेट थीटा स्क्वायर माइनस सेट 90 डिग्री माइनस थीटा। हाँ सेट 90 डिग्री माइनस थीटा, यही तो होता है, ठीक है। अब देखो भाई cos थीटा स्क्वायर इक्वल टू सेट 90 डिग्री माइनस थीटा, यही होता है जी। अब मेरे प्यारे बताओ, क्या यहाँ पे भाई स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर तो यहाँ पे भी स्क्वायर, अगर स्क्वायर नहीं है तो भाई स्क्वायर अभी हटा देता है। cos थीटा स्क्वायर इक्वल टू होता है सेट 90 डिग्री माइनस थीटा। अब सवाल कह रहा है भाई कि स्क्वायर है तो क्या हम यहाँ पे स्क्वायर दे सकते हैं क्या? अब देखो थीटा जहाँ पे भाई 57 है तो यहाँ पे हम 57 दे सकते हैं क्या? तो एकदम दे सकते हैं जी, इक्वल टू है तो इक्वल टू। अब देखो फिर से तो हो जाएगा, स्क्वायर यहाँ पे भी आई, स्क्वायर यहाँ पे भी, तो स्क्वायर यहाँ पे भी दे देंगे। अब मेरे प्यारे बताओ तुम, थीटा यहाँ पे था तो थीटा यहाँ पे था, तो यहाँ पे 57 है तो भाई 90 माइनस 57 होगा ही, 90 माइनस 57 होगा ही, तुझे मालूम होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे थीटा, यहाँ पे 57 तो यहाँ पे 57,
यहां इतना तो तुझे समझ में आता ही होगा। अब मेरे प्यारे बताओ कि COSEC 64 57 डिग्री इक्वल टू भाई सेत स्क्वायर 90 में से 57 हटा देंगे तो 33 आएगा क्या? तो हाँ बोलो देती, हाँ गुरु जी 33 आएगा। मतलब 64 स्क्वायर 57 डिग्री क्या है? सेत स्क्वायर 33 डिग्री के बराबर है। तो हम 64 स्क्वायर 57 डिग्री के जगह पे सेत स्क्वायर 33 डिग्री लिख सकते हैं क्या? तो बोलो तो एकदम दूर लिख सकते हैं, तो यह इसके बराबर है जी। तो इतना यह इसके बराबर है, तो इसके जगह पे इतना तो लिख सकते हैं। चलिए भाई इसके जगह पे मैंने इतना लिख दिया SEC सेत स्क्वायर 33 डिग्री। मेरे प्यारे अब क्या दूर जी 10 स्क्वायर 33 डिग्री। तुझे मालूम है मेरे प्यारे, तुझे मालूम है मैंने बताया था क्या गुरु जी? यहाँ पे देखो अभी तो भाई टेलर शुरू हुआ है। क्या मैंने बोला था कि 10 और टॉट हरदम माइनस में होता है जी। तो यहाँ पे देखो सेत स्क्वायर 33 डिग्री सेत स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर सेत स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तुझे यह फॉर्मूला याद है क्या कि सेत स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है? मेरे प्यारे यह फॉर्मूला तुझे याद है? तो बोलो कि हाँ जी याद है। यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे थीटा, उसी प्रकार यहाँ पे 33 तो यहाँ पे 33। भाई थीटा तो मान बराबर है, तो इतना ते बराबर में भी 1 हो जाएगा। नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा। अगर तुझे फॉर्मूला बेसिक पहले से मालूम है तो एक लाइन में इसे सुना सकते हो या दिमाग में ही हल कर सकते हो, नो डाउट कर सकते हो, सीधे टीच आउट कर सकते हो। इसलिए घबराना नहीं है जी। चले इसका राइट आंसर देख लेते हैं कि नो डाउट कैसे हो जाए टीच आउट। तो 14 नंबर का राइट आंसर भाई 1। हाँ जी 14 नंबर का राइट आंसर 1, ऑप्शन नंबर बी। मैथ तो बनाएंगे बादशाह, नो डाउट ये मेरे प्यारे परीक्षा हॉल में तरते आना होगा टीच आउट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं जी। 15 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या था रहा है गुरु जी? देखने की जरूरत है। था रहा है मेरे प्यारे 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। यही तो सवाल है, यही तो सवाल है। बोलिए क्या हाल है? देखिए मेरे प्यारे अब देखो जी, देखो यहाँ पे 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस है। 10 45 का मान क्या होता है जी? 10 45 का मान क्या होता है? तो मेरे प्यारे आप तो मालूम होगा कि 10 45 का मान 1 होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर भाई, स्क्वायर है तो स्क्वायर बट्टा भाई चार्ट बक्स में तुम याद कर लेना साइन 45 मान 10 45 मान सभी भी मैंने उसका भी तरीका बताया है। आप जाते प्लेलिस्ट में त्रिकोणमिति का वीडियो देख सकते हैं। 1 है तो 1 मेरे प्यारे, प्लस है तो प्लस। 10 45 मान गुरु जी 1 है स्क्वायर। अब मेरे प्यारे बताओ 1 है तो 1, अब माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 आएगा। 1 है तो 1, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 ही आएगा। 1 में से 1 है भाई 0/2, 2 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। चलिए ऑप्शन में देखते हैं भाई कि क्या ऐसा दे रहा है, क्या ऐसा दे रहा है क्या? तो अब मेरे प्यारे 15 नंबर सवाल है जी। 15 नंबर का ऑप्शन में जाते हो तो गुरु जी नहीं दे रहा है, तो तुझे मालूम होना चाहिए ऑप्शन में दे रहा है साइन 90। साइन 90, तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है जी? तो बोलो जो 1 होता है, यहाँ पे 0 आ रहा है, इसका मतलब यह आंसर होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी तो देखते हैं मेरे प्यारे। ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रहा है कि साइन 0 डिग्री। तो मेरे प्यारे बताओ साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? तो तुझे मालूम होना चाहिए कि भाई साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। तो यही तो मेरा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा। चलिए मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। 16 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी? एकदम देखने की जरूरत है। 16 नंबर प्रश्न दे रहा है भाई क्या 10, एकदम इजी है मेरे प्यारे, हबड़ाना नहीं है। 10 45 डिग्री अनुपात 10 60 डिग्री, यही तो बात है, अभी तो शुरुआत है। 10 45 डिग्री हाँ जी अनुपात 10 60 डिग्री। गुरु जी क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी 10 45 डिग्री का मान क्या होता है मेरे प्यारे? तुझे याद है क्या? तुझे याद है क्या कि 10 45 डिग्री का मान क्या होता है? 10 45 डिग्री का मान होता है भाई 1, मैंने तुझे बताया था। और 10 60 डिग्री का मान होता है गुरु जी √3। क्या होता है?
√3। आप बताओ मेरे प्यारे, तो तटने तो धटने वाला दिखाई दे रहा है, अगर इससे ये तट जाए तो गुरुजी नहीं तटेगा, वही ये है, क्या फर्क पड़ेगा। तो मेरे राइट आंसर यही हो जाएगा। एकदम देखिए, एकदम इजी सवाल भाई, 1 नंबर सिर्फ चुराने की जरूरत है भाई, सिर्फ चुराने की जरूरत है, चुराना सीख लो। तो भाई इसका राइट आंसर क्या होता है, 16 नंबर था 1 अनुपात भाई √3। ऑप्शन नंबर सी सटासट आंसर आएगा तब जब फटाफट समझो दे तब, नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा। चलिए मेरे प्यारे 17 नंबर सवाल तो देख लेते हैं जी। 17 नंबर सवाल कह रहा है मेरे प्यारे, टी साइन थीटा इक्वल टू cos थीटा। कह रहा है भाई कि 0 डिग्री से बड़ा या बराबर थीटा का मान है। हाँ जी, थीटा का मान भाई 90 डिग्री से छोटा है या उससे बराबर है तो थीटा का मान होगा, नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा। देखो मेरे प्यारे, हबड़ाना नहीं है थोड़ा सा भी, मैंने तुझे बता दिया है जी कि तुम थोड़ा सा भी हबड़ाना मत भाई। कौन ऐसा मान है जो साइन थीटा का मान भाई, यहां पे भी थीटा रहते, यहां पे भी थीटा रहते, दोनों का मान बराबर हो जाए, दोनों का मान बराबर हो जाए। तो तुझे तो मालूम है ना जी, तुझे तो मालूम है ना कि साइन 45 डिग्री का मान और cos 45 डिग्री का मान सरदूर जी आपस में एकदम बराबर होता है। साइन 45 डिग्री का मान cos 45 डिग्री का मान एकदम आपस में बराबर होता है मेरे प्यारे। तो हमारा क्या होगा थीटा जगह पे भाई 45 डिग्री होगा, नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा। ये कौन सा पूछने वाला बात है मेरे प्यारे। चलिए मेरे प्यारे, तुझे याद है चार्टबक्स, याद तो होगा ही। चलिए तो इसका राइट आंसर 17 नंबर था जी 45 डिग्री, 17 नंबर था राइट आंसर 45 डिग्री, नो डाउट, सीधे मेरे प्यारे टीच आउट। ऑप्शन नंबर बी मैथ बनाएंगे बादशाह, नो डाउट, सीधे टीच आउट। चलिए भाई चलिए नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। 18 नंबर प्रश्न, हाँ जी 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। 18 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, हाँ जी देख लेते हैं। कह रहा है मेरे प्यारे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, देखिए साइन 30 डिग्री और गुरु जी क्या प्लस cos 45 डिग्री माइनस tan 60 डिग्री, अब बट्टा है जी cot 30 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री इक्वल टू होगा, नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा। एकदम प्यार से देखो मेरे प्यारे, तुझे मालूम है कि साइन 30 का मान क्या होता है जी। तो अगर आप चार्टबक्स याद किए हैं भाई, त्रिकोणमिति पढ़े हैं तो आप तो यादें होगा। अगर याद करने में डर लगता है भाई तो मैंने त्रिकोणमिति की शादी वाला भाई वीडियो बना दिया है, उसमें भाई फार्मूला कैसे बनाया जाए सब कुछ मैंने विधिवत सिखा दिया है जी, जाके देख लीजिएगा। तो साइन 30 का मान होता है मेरे प्यारे 1/2 जी, 45 प्लस है तो प्लस, cos 45 का मान क्या होता है गुरु जी, तो 1/√2 होता है। क्या होता है 1/√2 होता है, माइनस है तो माइनस। tan 60 का मान क्या होता है गुरु जी, तो tan 60 का मान होता है भाई √3। तुझे भाई याद होगा चार्टबक्स तो अच्छी बात है, और नहीं याद है मेरे प्यारे तो अभी याद कर लेना, क्योंकि समय ज्यादा दिन नहीं रह दिया है भाई। cot 30, तो cot 30 का मान क्या होता है गुरु जी, तो जो tan 60 का मान होता है वही cot 30 का मान होता है। तो tan 60 का मान कितना है √3, तो cot 30 का मान भी क्या होगा √3। तो भाई √3 माइनस है तो भाई माइनस, माइनस है तो माइनस। अब मेरे प्यारे तुम बताओ जी, अब मेरे प्यारे बताओ tan 45 का मान क्या होगा, tan 45 का मान क्या होगा, तो जो cos 45 का मान होता है वही tan 45 का मान होता है, तो मैंने भाई वही लिख दिया। अब तो ये दिक्कत है क्या, एकदम दिक्कत नहीं। माइनस है तो भाई माइनस, माइनस है तो माइनस। cos 60 का मान क्या होता है जी, cos 60 का मान क्या होता है, तो मैंने बताया था तुझे कि जो साइन 30 का मान होता है वही cos 60 का मान होता है। तो साइन 30 का मान मेरे प्यारे 1/2, तो cos 60 का भी मान होगा 1/2। अब मेरे प्यारे थोड़ा सा देखो जी, इसको देखने के बाद तुझे क्या लग रहा है कि जो ऊपर डिजिट है वही सेम नीचे है, मगर इधर उधर है। देखो ई प्लस, ई माइनस में है, ई प्लस में है, ई देखो ई प्लस में है, ई माइनस में है। आई गुरु जी ई
प्लस में है तो यह भी माइनस में, यही तो चीज तुझे दिखाई दे रहा है। तो अब हबड़ाना नहीं है, यहीं पे ज्यादा हम नहीं बनाएंगे भाई, यहीं पे आंसर ला देते हैं। ऊपर वाला जैसा तो तैसा, ऊपर भाई जैसा तो तैसा, तुझे मैं बट्टा तो जोड़ भी बनाने तो नहीं कहूंगा मेरे प्यारे, समान डिजिट है तो देखो मैं तैसे आंसर तो सुना देता हूं। अब देखो भाई पहले 1/2 है तो इसमें 1/2 तो पहले ढूंढ लीजिए। तो गुरु जी 1/2 इससे आगे क्या है माइनस, तो भाई -1/2। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या है भाई 1/2 है, 1/√2 है तो 1/√2 तो ढूंढिए। किसमें है जी माइनस में 1/√2 तो मैंने ढूंढ लिया जी, थोड़ा सा भी हबड़ाना नहीं है। इसके बाद क्या है ऊपर में -√3 है तो इसमें √3 तो जोड़ लीजिए। इससे आगे कुछ नहीं तो इसका मतलब प्लस में है जी, प्लस में √3। अब मेरे प्यारे देखो ऊपर नीचे एते जैसा दिखाई दे रहा है क्या, बल्कि सिंबल में सिर्फ चेंज है। यहाँ पे प्लस है तो माइनस है, प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस है। तो हम क्या करते हैं जी, मन करे तो ऊपर माइनस तो कॉमन ले लीजिए, अब मन करे तो नीचे माइनस तो कॉमन ले लीजिए, एती जैसा हो जाएगा। अब देखो जैसा तो तैसा भाई, जैसा तो तैसा, जैसा तो तैसा भाई, मैंने जैसा है वैसा ही नोट कर दिया है जी। बट्टा तो जोड़ भी मत बनाओ, क्यों उतना मेहनत करो दे, मुझे सही आंसर दिखाई दे रहा है -1, आपको भी दिखाई देगा। अब देखो मेरे प्यारे जब इससे हम माइनस कॉमन लेंगे, जब इससे हम माइनस कॉमन लेंगे तो ये सब ऑटोमेटिक भाई सिंबल चेंज हो जाएगा। माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिए तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है सिंबल चेंज माइनस में हो जाएगा। अब मेरे प्यारे देखो जांच भी कर लेते हैं कि मैंने कॉमन सही लिया है कि गलत लिया है जी। अब देखो माइनस से दूंगा करो तो -1/2 आ गया, माइनस प्लस माइनस 1/√2 आ गया, और माइनस माइनस प्लस माइनस नहीं तो √3 आइए जा रहा है इतना। इसका मतलब गुरु जी इतना सही है। अब ये दोनों बताओ तुम ऊपर नीचे एते जैसा हो गया क्या, तो हाँ गुरु जी एते जैसा हो जाए। कितना बार में? 1 बार में, एते तमेत एते तमेत। तो अब देखो ऊपर क्या आया 8 और नीचे क्या आया -8, यही तो आया, क्योंकि माइनस से गुणा हो जाए 8 में तो ये तो तट गया है। ये सब के सब तट दिया है ना जी, सब के सब ये पूरा तट दिया है। ऐसे तट दो, नहीं तो ऐसे तट दो, अगर दिक्कत है तो ऐसे तट दीजिए, ये पूरा तट दिया भाई। ऊपर क्या आया 1 और नीचे -1, माइनस से 1 में गुणा करेंगे तो -1, 8 बार में तट गया। तो -1 से 8 में भाग करेंगे क्या आएगा -1 आएगा, और नो डाउट होगा सीधे टिक आउट होगा। कहाँ भारी है, कहाँ भारी, एकदम इजी तो है। बट्टा तो जोड़ बनाओ जी, ज्यादा समय लगेगा, फिर आंसर वही आएगा। क्यों ज्यादा मेहनत करे भाई, ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट, सीधे टिक आउट। तो चलिए मेरे प्यारे 18 नंबर का राइट आंसर -1, नो डाउट और सीधे टिक आउट। 18 नंबर का राइट आंसर -1, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट करना होगा, सीधे टिक आउट करना होगा। चलिए मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। 19 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, कह रहा है मेरे प्यारे कि 1/sin थीटा, 1/sin थीटा इक्वल टू क्या होगा, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। तुझे मालूम है भाई कि साइन का संबंध cosec से होता है, तो 1/sin थीटा इक्वल टू क्या होता है cosec थीटा। ऐसे ही आंसर भाई, फॉर्मूला याद कर लो, आंसर तो चुरा लो भाई, नंबर तो चुरा लो, तो फॉर्मूला तो भाई याद करना ही होगा। याद करने भाई अगर आप याद करना नहीं चाहते भाई तो जा तुम मेरे वीडियो देख लेना, कैसे फॉर्मूला बनता है, कैसे भाई मैंने समझाया है एकदम विस्तार से। वादा है मेरे भाई, आप देख लेने के बाद एक भी फॉर्मूला याद नहीं करोगे, सीधे थोपड़ी में भाई आपका चला जाएगा। चलिए मेरे प्यारे, तो इसका राइट आंसर cosec थीटा, राइट आंसर cosec थीटा, ऑप्शन नंबर बी। मैथ तो बनाएंगे बच्चा, नो डाउट, और सीधे करना होगा टिक आउट। चलिए मेरे प्यारे 20 नंबर सवाल तो देख लेते हैं जी। 20 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या दे रहा है गुरु जी, 20 नंबर क्या कह रहा है गुरु जी, कह रहा है भाई सेट बी अदूणे COS टॉस बी इक्वल टू होगा, इक्वल टू होगा, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। बी तो देखते डराना मत, ए रहे बी रहे थीटा रहे बीटा रहे, हाँ जी अल्फा रहे गामा रहे, कुछ रहे भाई, यहाँ पे कुछ रहे भाई, देखते डराने की जरूरत नहीं है। तुझे मालूम है ना जी, तुझे मालूम है कि सेट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cos थीटा। तो जब यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे थीटा, जब यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे थीटा, तो वैसे ही सेट बीच जहाँ पे क्या लिख सकते हो 1/cos भी लिख सकते हो, अदूर cos भी। कहाँ भारी है भाई, यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे थीटा,
सेज थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। यहाँ पे थीटा तो यहाँ पे थीटा, तो वैसे ही सेच बदल दिया तोस में, यहाँ पे भी तो यहाँ पे भी, और तोस बी से तोस बी 10 से क्या बचा 1, तो हमारा राइट आंसर हो जाए 1, नो डाउट, सीधे टीच आउट। चले मेरे प्यारे 20 नंबर का राइट आंसर 1, हाँ जी 20 नंबर का राइट आंसर 1, हाँ जी ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, नो डाउट, और सीधे करना होगा टीच आउट। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हाँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक चल रही है मेरे प्यारे, कोई दिक्कत प्रॉब्लम गजन परेशानी कुछ है, कमेंट बॉक्स तोहरे नाम का है भाई, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट चिपका देना है, हाँ जी क्योंकि कमेंट करो दे तभी तो मैं जान पाऊंगा कि आप तो कहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर आप अपने दोस्तों से प्रेम रखते हैं भाई, आप अपने दोस्तों तो भी ऑब्जेक्टिव नो ऑब्जेक्शन नो डाउट सीधे टीच आउट कराना चाहते हैं भाई, तो इस वीडियो तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना है, क्योंकि सब पढ़ेगा सब बढ़ेगा। हाँ जी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो तो लाइक भी करना है, चैनल तो सब्सक्राइब भी करना है, पूछने वाला बात है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा जय हिंद।